हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टार क्लासेस के एक और शानदार वीडियो में। आज हम पर्यायवाची पार्ट 6 की बात करेंगे। पर्यायवाची है, देखते हैं। जैसे गंगा का पर्यायवाची भगीरथ क्यों कहा गया? भगीरथ क्यों पड़ा? क्योंकि भगीरथ एक थे, तपस्वी थे। वो कठोर तपस्या किए। कठोर तप के कारण ये गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। गंगा को धरती पर लाने के लिए इन्होंने क्या किया था? बहुत कठोर तपस्या किए थे। कठोर तपस्या करने के कारण गंगा देवी क्या बहुत खुश हो गई। तब क्या किया? गंगा देवी ने कहा कि ठीक है, वो धरती पर आने के लिए राजी हो गए। इसीलिए इनको भगीरथ कहा गया। मतलब भगीरथ द्वारा कठोर तपस्या के कारण गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए इन्होंने तपस्या किया था। कठोर तपस्या गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ के द्वारा कठोर तपस्या किया गया था। इसीलिए भगीरथी कहा गया गंगा को। जानवी क्यों कहा गया? जानवी इसलिए कहा गया क्योंकि जहनु की पुत्री होने के कारण, जहनु की क्या थी? पुत्री थी। इसीलिए इसको जानवी कहा गया। और एक कारण है जाह्नवी का, क्योंकि जहनु जो थे गंगा के जल को अपने कानों से बहा दिए थे। इसीलिए इसको जाह्नवी कहा गया है। जहनु द्वारा गंगा के जल को अपने कानों से बहा देने पर इसको जाह्नवी कहा गया। सुरसरी मतलब देवों, सुर माने देवता, सरी माने नदी होता है। देवताओं की नदी है ये। किसकी नदी है? देवों की नदी होने के कारण इसको सुरसरी कहा गया है। त्रिप्रथगा मतलब ये तीनों लोकों से बहती है। क्या है? गंगा जो है ये तीनों लोकों से बहने के कारण इसको त्रिप्रथगा कहा गया है। अद्री माने पर्वत या पहाड़, जिसका जन्म पहाड़ से हुआ है, पहाड़ों से निकलती है ना। पहाड़ों से निकलने के कारण इसको क्या कहा गया है? अद्रिजा कहा गया है। किसको? गंगा को। गंगा नदी पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। पहाड़ों और पर्वतों से निकलने के कारण इसको अद्रिजा कहा गया है। जटाशंकरी क्योंकि जब ये स्वर्गलोक से आ रही थी नदी पृथ्वी धरती पर, तो ये बहुत तीव्र गति से आने के कारण बहुत तीव्र गति से आ रही थी। तो शिव भगवान ने देखा अगर ये इतनी तीव्र गति से धरती पर जाएगी, धरती में भूचाल मच जाएगा, धरती फट जाएगी। इसीलिए इसको अपने जटाओं में धारण कर लिया। कौन? शंकर भगवान ने। इसीलिए जटाशंकरी कहे जाने लगे। कौन? जटाशंकरी मतलब जटाओं में धारण किया हुआ है। इसीलिए गंगा को जटाशंकरी कहा गया है। और किसकी जटाओं में धारण है? शिव भगवान के। इसीलिए जटाशंकरी कहा गया। देवपगा क्योंकि जब ये ब्रह्मा के कमंडल से स्वर्ग में जब ये नदी प्रवेश करती है, तब ये देवताओं के पैरों से होते हुए गुजरती है। इसीलिए इसको देवपगा कहा गया है। देवपगा मतलब देवों के पैर को छूते हुए निकल जाती है, देवपगा। विष्णुपदी भी कहा जाता है इसको। विष्णुपदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विष्णु को पैरों को पखाड़ते हुए ये नदी प्रवेश करती है, ये नदी बहती है। क्या? विष्णु के पैरों को पखाड़ते हुए, विष्णु के कमल पैरों के पखाड़ते हुए ये नदी बहती है। इसीलिए विष्णुपदी कहा गया। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी का अर्थ है, मंदाकिनी नदी स्वर्ग की नदी से कहा जाता है। मंदाकिनी नदी का मतलब होता है स्वर्ग की नदी। एक ऋषि अत्रि थे। अत्रि ऋषि जब ये तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते समय इनको प्यास लग गई थी। प्यास लगने के कारण अनसुईया ने उसी समय मंदाकिनी नदी को, इनको प्यास बुझाने के लिए मंदाकिनी नदी को प्रकट किया। इसीलिए मंदाकिनी नदी, इसको गंगा को मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। और मंदाकिनी नदी आपके चित्रकूट में बहती है, ये आप जानते रहिए। मंदाकिनी नदी चित्रकूट में बहती है, समझ गए? पापनाशनी नदी, जो गंगा में जाकर स्नान कर लेता उसके पापों को ये नाश कर देती, इसलिए पापनाशनी नदी इसको कहा गया है। पापों का नाश करने वाली नदी को पापनाशनी नदी, किसको? गंगा को कहा गया है। देव नदी, ये देवों की नदी होने के कारण इसको देव नदी कहा गया है। सुरधुनी देवताओं की धुन के कारण ये नदी चलती थी, इसीलिए इसको सुरधुनी कहा गया। ध्रुवनंदा ध्रुवों से होकर ये नदी प्रवाहित होती थी, बहती थी, इसलिए ध्रुवनंदा कहा गया है। अमर तरंगिणी नदी,
अमर तरंगिणी, क्योंकि देवताओं में सभी लोग अमर हैं, उनके पैरों से ये निकलने के कारण इसको अमर तरंगिणी। और ये जब निकलती थी नदियाँ, गंगा नदी, तो क्या चमकती थी, इसीलिए इसको अमर तरंगिणी नदी कहा गया। अमर तरंगिणी नदी, नदीश्वरी, हर नदी की ईश्वर है मतलब हर नदी की जननी होने के कारण इसको नदीश्वरी कहा गया है। गंगा, गंगा हर नदी की क्या है, ईश्वर हैं, इसीलिए इसको नदीश्वरी कहा गया है। बिच्छुपगा, बिच्छुपगा, क्योंकि ये देवताओं को पैरों को छूने के कारण इसको बिच्छुपगा कहा गया है। बिच्छुपगा ये आप जानते रहिए। नदी का पर्यायवाची देखते हैं। नदी का पर्यायवाची सरिता, क्योंकि ये सरसर सरसर बहती है। नदी क्या है, तीव्र गति से बहने के कारण इसको सरिता कहा गया। सरसर सरसर बहने के कारण सरिता का। वहनी, अपने साथ सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन कर देती है, इसीलिए इसको वहनी कहा गया है। वहनी या वाहनी, वह पे मात्रा मत लगाओ तब भी सही है। वहनी, वहनी मतलब नदी होता है। तरंगड़ी, तरंगड़ी इसलिए कहा जाता है जब नदी बहती है तो ये तरंग की तरह पानी क्या होता है, चमकता है, इसीलिए इसको तरंगड़ी कहा गया है। आप जानते रहिए, तरंगड़ी मतलब नदी होता है। शैलजा, शैलजा क्यों कहा जाता है, शैल मतलब पर्वत, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पर्वत से, पर्वत से उत्पत्ति होने के कारण इसको शैलजा कहा गया। स्रोतस्विनी, जहाँ से इसका स्रोत होता है वो पर्वत से होता है। जहाँ से स्रोतस्विनी मतलब जहाँ से इसका जन्म हुआ है, जहाँ से निकलती है, इसीलिए इसको स्रोतस्विनी कहा गया है। स्रोत से निकलने के कारण ये क्या हुआ है, नदी कहा जाता है। जैसे शैलजा, शैल से जिसका जन्म हुआ है, और स्रोतस्विनी, स्रोत से निकलने के कारण इसको स्रोतस्विनी कहा गया है नदी को। तटनी, तटनी क्यों कहा जाता है, नदी का ही किनारा तटनी कहा जाता है। नदी का किनारा ही तटनी कहा जाता है। आपगा, क्योंकि इसमें पैर नहीं होते, बिना पैर किए बहती रहती है, इसीलिए आपगा कहा गया इसको। निम्नगंगा, निम्नगंगा, निम्नगा, निम्नगा का मतलब होता है ये पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है तो निचले स्तर पर ज़मीन पर ये आकर बहती है, इसीलिए इसको निम्नगा, निम्नगा माने नदी कहा गया है। निर्झरड़ी, निर्झरड़ी आप जानते रहिए, निर्झरड़ी क्या है, आपका पर्यायवाची नदी का है। निर्झरड़ी, ये जब बहती है तो एकदम निर्झर होके बहती है, लगातार बहने के कारण इसको निर्झड़ी कहा गया है। लगातार बहती है, निर्झड़ी। शैवालिनी, शैवालिनी क्योंकि नदी में शैवाल पाया जाता है। शैवाल धन इनी प्रत्यय के कारण इसको शैवालिनी बोला गया है। शैवाल इसमें पाया जाता है, इसीलिए शैवालिनी बन गया है। शैवाल धन इनी प्रत्यय के कारण नदी बन गई है, शैवालिनी हो गया है। तनुजा, तनुजा मतलब तनु माने होता है शरीर, जा माने जन्म, जिसका जन्म शरीर से हुआ है। पर्वत इसका शरीर था, इसीलिए इसको तनुजा कहा गया है। पर्वत से इसका जन्म होने के कारण इसको तनुजा कहा गया नदी को, क्योंकि पर्वत इसकी, पर्वत नदी का क्या है, शरीर है, वहीं से इसका जन्म हुआ है। जलमाला, क्योंकि जलमाला लेते हुए आती है पर्वत से, क्योंकि जलों का माला लेकर हुए जल की माला से ये भरपूर रूप से आती है पर्वत से, और ये ज़मीन पर उतर जाती है, इसीलिए इसको जलमाला कहा गया है। समझ में आया। शस्य का देखते हैं। शस्य का पर्यायवाची को बोलते हैं अन्न, अन्न अनाज, फसल भी बोला जाता है। धान्य, अनाज, गल्ला, ये शस्य का पर्यायवाची आप जानते रहिए। शस्य, शस्य ये इम्पॉर्टेंट भी है, सब इम्पॉर्टेंट। अन्न हुआ, गल्ला हुआ, धान्य हुआ, अनाज हुआ। बिजली का पर्यायवाची देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची दामिनी, दामिनी बिजली का पर्यायवाची। आकाश में चमकने के कारण इसको दामिनी बोला जाता है। जब बारिश होता है तो ये आकाश में सबसे पहले दामिनी ही चमकती है, इसीलिए इसको दामिनी बोला गया है। किसको, बिजली को। आकाश में चमकने के कारण इसको दामिनी बोला जाता है। तड़ित, कड़क रूप से आसमान से चमकते हुए गिरती है ज़मीन पर, कड़क रूप से। तड़ित कड़क रूप, कड़क के साथ आसमान से चमकती हुई धरती पर गिरती है, तीव्र गति से गिरती है, इसीलिए इसको तड़ित कहा गया है। क्या, आसमान से जब ये गिरती है ज़मीन पर कड़क रूप से, तब इसको तड़ित बोला जाता है। घनवल्ली, घनवल्ली क्यों बोला जाता है, क्योंकि बादलों में चमकती है, बादलों में चमकने के कारण, घन माने बादल, बादलों में चमकने के कारण इसको घनवल्ली बोला जाता है। बीजुरी, बीजुरी क्यों बोला जाता है, बीजुरी क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिजली की तरह बहुत तेज़ी से चमकती है। क्या,
बहुत तेज़ी से चमकने के कारण इसको बिजुरी कहा गया है। समझ गए? बहुत तेज़ी से ये बिजली क्या करती है, गमन करती है। बिजुरी, बिजली से बिजुरी बना हुआ है, समझ लीजिए। क्योंकि ये जब चमकती है तो बहुत तेज गति से चमकने के कारण इसको बिजुरी बोला गया। चपला, चपला क्योंकि ये चपल रूप से चमकती है, बहुत तीव्र गति से चमकती है, इसीलिए इसको चपला कहा। कहीं यहाँ पर कूदेगी, कहीं वहाँ पर जाए, कहीं पहाड़ों पर गिरेगी, इसे इसको चपला कहा गया। सौदामिनी, सौदामिनी बिजली को बोला जाता है। समझ गए? सौदामिनी बिजली को बोला जाता है। चंचला, चंचला बहुत होती, बिजली क्या होती, बहुत चंचल होती है, इसीलिए इसको चंचला बोला गया है। समझ गए? चंचला जिसको बोला जाता है। किरण के देखते हैं। रश्मि, रश्मि मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण। रश्मि मतलब होता है किरण, लाइट जिसको बोला जाता है। लाइट एक ही रे में चलती है। रश्मि क्या होती? एक ही रे में चलने के कारण इसको रश्मि बोला गया है। रश्मि माने प्रकाश होता है, लाइट होता है। अंशु, अंशु मतलब होता है गतिमान। जब किरण चलती है तो बहुत गति तेज़ी से चलती है, बहुत तीव्र गति से चलने के कारण इसको अंशु बोला गया है। किरण क्या होती है? किरण बहुत तीव्र गति से चलती है, इसलिए इसको अंशु बोला गया है। मयूख, मयूख मतलब भी होता है किरण, प्रकाश जिसको बोलते हैं, किरण, ये आप जानते रहिए। मयूष, मयूख। आभा, आभा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये चमकती है, चमक के कारण इसको आभा बोला गया। भा माने भी चमक होता है, आभा माने भी चमक। किरण क्या करती है? चमकती है। भा माने चमकना। छवि, छवि जब कहीं किरण पड़ती है तो उसकी छवि दिखाई देती है, वो छवि क्या करती है? चमकती है, इसीलिए इसको छवि कहा गया है किरण को। द्रुति, द्रुति माने प्रकाश होता है, देखते नहीं। द्युति, द्युति माने होता है प्रकाश, चमक। दीप्ति, दीप्ति माने प्रकाश, चमक। किसका? किरण। दीप्ति माने में ही किरण होता है जो चमकती है, इसीलिए इसको दीप्ति कहा गया। प्रभा माने भी चमक होता है। ज्योति, ज्योति आप जान ही रहे हैं, ज्योति माने होता है प्रकाश, चमक, जो किरण चमकती है, इसलिए ज्योति कहा गया। विभा माने भी चमकना होता है। गभस्ति, गभस्ति माने भी होता है किरण चमकना। मरीचि, मरीचि जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं बाइक लेकर, तो देखते नहीं है सड़क पर जैसे लग रहा है कि पानी दिखाई पड़ रहा है, मरीचि, उसको मरीचि बोलते हैं। मतलब चमकना, चमकने का मतलब होता है किरण, मरीचि। रेगिस्तान में आप अगर जाइए तो वहाँ पर देखिए बालू क्या होता है, जैसे लग रहा है बालू में पानी कहीं पर है, वो पानी होने के कारण जैसे चमकता है, लेकिन जब आप पास पहुँचेंगे तो वो पानी नहीं, बालू आपका रहेगा, वो इसीलिए मरीचि बोला था। वहाँ पर मरीचि बनती है। रुचि, रोचि, रुचि और रोचि, रुचि और रोचि क्या होता है? किरण होता है। अर्जुन का पर्यायवाची अब देखते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची देखेंगे। अर्जुन का पर्यायवाची देखते हैं। पार्थ, कृष्ण भगवान अर्जुन क्या बुलाते थे? पार्थ, कौन्तेय, कुंती के पुत्र होने के कारण इनको कौन्तेय कहा गया है। धनंजय, जो धन को जय करते हैं, धन को जय करने के कारण इनको धनंजय कहा गया है। गांडीवधारी, इनके धनुष का नाम गांडीव था, इसीलिए इनको गांडीवधारी कहा गया, क्योंकि हमेशा गांडीव को धारण किए हुए रहते थे, इसीलिए इनको गांडीवधारी कहा गया। गुड़ाकेश, गुड़ा मतलब होता है नींद का स्वामी। नींद, गुड़ा माने नींद, गुड़ा का माने नींद होता है। गुड़ाकेश, गुड़ा के स्वामी होने के कारण इनको, निद्रा के स्वामी होने के कारण इनको गुड़ाकेश कहा गया है। विजय रथ, क्योंकि विजय रथ इनका रथ था, विजय रथ था, क्योंकि इनके रथ पर कृष्ण भगवान और बजरंगबली विद्यमान होने के कारण इस रथ को विजय रथ कहा गया, जिससे इस रथ को कोई परास्त ही न कर पाए, इसीलिए विजय रथ बोला गया। श्वेत वाहन, इनका वाहन जो था वो श्वेत वाहन था, सफ़ेद वाहन होने के कारण इनको अर्जुन कहा जाता है। सब्यसाची, क्योंकि जब बाण ये चलाते थे एकदम सीधे रूप में चलाते, जहाँ चलाते तो वहीं पर जाकर लगता था, मतलब सत्य रूप से ये सब्यसाची माने बहुत बड़े धनुर्धर थे, इसीलिए इनको सब्यसाची कहा जाता है। समझ गए? पांडुनंदन, पांडु के पुत्र होने के कारण इनको पांडुनंदन कहा गया। किसको? अर्जुन को। कपिध्वज, कपि माने बंदर, ध्वज माने झंडा। इनके ध्वजों पर कौन विराजमान, इनके रथों पर कौन विराजमान है? भगवान
मतलब हनुमान जी विराजमान थे, इसीलिए कपिध्वज कहा गया है। अर्जुन के रथ पर जो विराजमान थे वो बजरंगबली थे, इसीलिए कपिध्वज कहा गया है। अर्जुन को क्या कहा गया है? कपिध्वज। अर्जुन को कपिध्वज कहा जाता है। पामर, पामर का पर्यायवाची देखते हैं। पामर मतलब होता है दुष्ट, अधम, नीच, जिसको बोला जाता है अधम, जिसके पास कोई धम ना हो। कमीना, पापी, ये आप जानते रहिए, इसको पामर बोलते हैं। दुरात्मा, जिसकी आत्मा बुरी हो उसको दुरात्मा कहते हैं। पातकी कहते नहीं, पातकी, इतना पातकी, जो बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है उसको पातकी बोला जाता है। पापिष्ट, पापिष्ट हुआ। दुर्जन, दुर्जन, दुर्जन जो लोगों को नाश करता है उसे दुर्जन कहा जाता है। कुटिल, जो कुटिल दिमाग रखता हो, अपना किसी के बारे में गलत सोचता है, उसे कुटिल कहा जाता है। सठ, सठ माने भी होता है सठम प्रतिसाठम, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए सठम प्रतिसाठम कहा गया है संस्कृत के बुक में। समझ में आया? सठ माने दुष्ट होता है। गधा का पर्यायवाची देखते हैं। खर, गधा को खर कहा जाता है। खर, खर माने गधा होता है, क्योंकि सामान को ढोता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ले जाता है, इसीलिए इसको खर कहा जाता है। शंखकड़, क्योंकि इसका कान जो है शंख के समान होता है, लंबा होता है, इसीलिए इसको शंखकड़ कहा। गधा, गधा तो आप जान ही रहे हैं, इसको गधा भी बोला जाता है, गर्दभ भी बोला जाता है। फिर इसके बाद लंबकड़, लंबे कान होने के कारण इसको लंबकड़ बोला गया है। किसको? गधा को। लंबे कान होने के कारण इसको लंबकड़ बोला गया है, गधा को। बैसाख नंदन, बैसाख नंदन, बैसाख के समय ये क्या करता है? अपने आप को नंदन करने लग जाता है, आनंद हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न है, बैसाख के समय सारी, क्योंकि बैसाख का समय गर्मी का समय होता है, उस समय घास क्या किया जाता है? घास सारी सूख जाती है। घास सूख जाती है तो ये थोड़ा सा घास देखता है तो ये चरने लग जाता है जाकर, और ये जब पीछे मुड़ के देखता है कि सारी घासें क्या है? सूख गई, मतलब मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इतनी सारी घासों को मैंने चर डाला। तो ये उसी को पीछे जब मुड़ के देखता है तो ये बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए इसको बैसाख के समय, इसीलिए खुश होने के कारण इसको बैसाख नंदन कहा गया है। धूसर, धूसर, धूसर का मतलब ये सामान को ढोता रहता है, बहुत सारे सामान को ढोता रहता है, इसीलिए इसे धूसर कहा गया है। शीतला वाहन, शीतला वाहन मतलब शीतला का ये क्या है? सवारी है। शीतला माँ की ये सवारी होने के कारण इसको शीतला वाहन कहा गया, क्योंकि ये इसमें धैर्य की भावना ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें इसको शीतला वाहन कहा गया है। चक्रीवान, चक्रीवान गधा, गधा को चक्रीवान क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस प्रकार मूर्ख एक स्थान पर नाचता है, घूमता है, उसी प्रकार गधा क्या करता है? एक स्थान पर घूमता रहता है, इसीलिए चक्रीवान बोला गया है। सब बात समझ में आया? इसीलिए इसको चक्रीवान बोला गया है। रासव, रासव भी होता है। क्या? रासव, ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची, इसको याद रखिएगा। रासव माने होता है गधा, रासव माने गधा। बेसर, क्योंकि ये बेसर है, बेशरम होने के कारण इसको बेसर बोला गया है। ये जैसे का तैसे चलता रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, इसलिए इसको बेसर बोला गया है। समझ में आया? झंडा का पर्यायवाची देखते हैं। बैजंती, बैजंती बोला गया है। विश्व विजेता, विश्व विजेता, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा होने के कारण इसको बैजंती बोला गया है। कीर्तन, कीर्तन, क्योंकि जब सैनिक जब सीमा पर युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अपने शरीर में झंडे को बांध लेते हैं, झंडे को बांधने के कारण इनको केतन कहा गया है। केतन, केतन मतलब तन, अपने शरीर में झंडे को बांध लेते हैं और तब सीमा पर युद्ध करते हैं, इसीलिए इसको केतन कहा गया है, झंडे को। केतु, केतन से केतु बना है, केतुक बना है। केतु माने भी झंडा होता है और केतुक मतलब भी झंडा होता है। चिन्ह देखते हैं, क्योंकि जब ये अपने शरीर पर झंडे को बांध लेते हैं तो एक चिन्ह के रूप में प्रतीत होता है, भारत का चिन्ह, इसीलिए इसको चिन्ह कहा गया है, मतलब चिन्ह, झंडा। क्या हुआ? झंडा हुआ आपका। ध्वजा, ध्वजा, ध्वजा विराजमान हो, ध्वजा माने भी होता है झंडा, आप जान ही रहे हैं। निशान, निशान, निशान देख रहे हैं, निशान मिस भी होता है झंडा। क्या? निशान मिस भी होता है झंडा।
हमारे देश की आन बान शान होने के कारण इसको निशान बोला गया है। हमारे देश के, क्योंकि बलिदान जो लोग जो सैनिक करते हैं इसीलिए उनका निशान बन जाता है, इसीलिए उसको निशान बोला गया है। समझ में आया? पताका, पताका मीन्स भी होता है झंडा। पताका माने होता है झंडा। फहरार, फरहरा, जो फरहरा हो, क्योंकि झंडा ऊपर के आप देखते नहीं हरा होता है, वो फहरता रहता है, इसीलिए इसको फरहरा कहा गया झंडे को। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची देखते हैं। धरा, धरा क्यों कहा गया है? धरा इसलिए कहा गया क्योंकि ये लोगों को धारण किए, पूरे विश्व को धारण की हुई हैं, इसीलिए इसको धरा कहा गया है पृथ्वी को। मही, जो जीवन को देती है। मही मतलब होता है जो जीवन को देने वाली। जिस प्रकार पृथ्वी को माँ बोला गया है, उसी माँ जीवन को देती है, उसी प्रकार मही मतलब होता है जीवन को देने वाली। समझ में आया? भू, भू माने होता है पृथ्वी। जिस भू पर आप विराजमान हैं, जिस भू पर आप रह रहे हैं, जिस भूमि पर आप अपने कर्मों को पूर्ण कर रहे हैं, इसीलिए इसको भूमि कहा गया है। अचला, क्योंकि धरती चल नहीं सकती, धरती दौड़ नहीं सकती, इसीलिए इसको अचला कहा गया है। जो एक स्थान पर स्थिर होने के कारण इसको अचला बोला गया है। धरती को अचला बोला गया है। अवनी, एक अवनी होता, अवनी दो होते हैं। ये एक छोटी की मात्रा अवनी होता है, एक बड़ी की मात्रा अवनी होता है, और दोनों सही है, दोनों सही है। अवनी और अवनी दोनों सही है। अवनी, अवनी पृथ्वी क्यों बोला गया है? क्योंकि अवनी शब्द संस्कृत से लिया गया है। अवनी शब्द संस्कृत के अवनी से लिया गया, जिसका मतलब होता है प्रिय। क्योंकि धरती पर सभी, क्योंकि धरती लोगों को प्रिय लगती है, इसीलिए इसको अवनी बोला गया है। कहाँ गया अब? धरणी, क्योंकि लोगों को धारण की हुई, धरणी हुआ। इला, इला न देनी अपनी, इला मतलब पृथ्वी होता है, मतलब अपने पृथ्वी को नहीं देना है, तो इसीलिए इला कहा गया है। इला का पर्यायवाची और देखते हैं। इला जैसे यदुवंशी राजाओं की प्रमुख जननी होने के कारण इसको इला कहा गया है। इला, यदुवंशी राजाओं, या इला का अर्थ एक और होता है अभ्यस्त होना, और इला का अर्थ होता है आदि, क्योंकि पृथ्वी आदि हो गई है, क्योंकि पृथ्वी आदि हो गई, अभ्यस्त हो गई, इस पर सभी लोग विराजमान हैं। पृथ्वी पर कोई कुछ भी कर रहा है, इसीलिए अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए इसको इला बोला गया है। चंद्रवंशी राजाओं की जननी होने के कारण इसको इला बोला जाता है। क्षिति, क्षिति क्या होता है? जहाँ पर हम निवास करते हैं। हमारा घर क्या है? पृथ्वी है हमारा घर, इसीलिए हम पृथ्वी पर निवास होते हैं, पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, इसीलिए इसको क्षिति बोला गया है। छोड़ी, छोड़ी माने होता है पृथ्वी, आप समझ लीजिए छोड़ी। मेदनी, मेदनी, मेदिनी इसलिए पृथ्वी को बोला जाता है क्योंकि पहले इस पृथ्वी पर राक्षस लोग रहते थे। राक्षस लोग रहने के कारण पृथ्वी क्या थी? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थी। स्पष्ट रूप से न दिखने के कारण दुर्गा माता ने क्या किया था? दुर्गा माता ने दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो उनके शरीर से जो निकला मेद निकला, वो क्या किया? मेद निकलने के कारण इसको मेदनी बोला गया। बात समझ में आया? दुष्टों का ये संहार जब की थे तो उनके शरीर से जो मेद निकला, उसी के नाम से मेदनी बोला गया, उसी के नाम पर ये मेदनी पड़ गया। मेदनी माने होता है धरती, पृथ्वी। वसुधा, वसुधा मतलब जो निधियों को धारण की हुई हैं, मतलब पृथ्वी क्या है? अपने कोख में सारे आभूषण निधियों को धारण की हैं, इसलिए वसुधा कहा जाता है। निधियाँ का मतलब होता है रत्न, आभूषण जिसको बोला जाता है, वो धारण की। वसुधा अपने कोख में ये रत्न को धारण करने के कारण इसको वसुधा बोला गया है। मछली, मछली का पर्यायवाची देखते हैं। कामध्वज, कामध्वज, कामदेव की ध्वज होने के कारण इसको मछली बोला गया है। कामदेव, कामदेव नहीं जानते आप? कामदेव जिसको स्वयं शिव भगवान ने क्या कर दिया था? श्राप दे दिया था उसके शरीर को, सिर्फ उसका शरीर भस्म हो गया था। तो कामदेव ने एक ध्वजा का निर्माण किया था। कामदेव की ध्वजा मछली थी, इसीलिए इनको कामध्वज बोला गया। कंटकी, क्योंकि इसमें कांटा होने के कारण इसको कंटकी बोला जाता है। मछली में कांटा होता है, इसीलिए कंटकी बोला जाता है। झस, झस माने मछली चमकती रहती है। झस,
झस मतलब मछली होता है सल की, क्योंकि उसके ऊपर, मछली के ऊपर क्या होता है, सल्की दिखता है। उसके चमड़े पर नहीं देखते, सल्की दिखने के कारण चमकता रहता है, पैसे की तरह दिखता रहता है, इसलिए इसको सल्की बोला गया है। मछली को सल्की माने होता है मछली। मीन, मीन मतलब भी होता है मछली। मीन मतलब भी होता है मछली। मत्स्य, मत्स्य आप जान ही रहे हैं। जल तोरी, जब ये पानी में तैरती है, मछली क्या करती है, जब पानी में तैरती है तो ये जल को तोड़ कर तैरती है, जलों को अपने आगे सामने से इसको हटाती रहती है, इसीलिए इसको जल तोरी कहा गया है। अंडा भाव, अंडा भाव, मछली को अंडा भाव भी कहा जाता है, इसका जन्म जिसके अंडा से हुआ है, इसीलिए इसको भाव मतलब होता है अंडा, मतलब जिसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडा भाव कहा जाता है, मछली कहा जाता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची देखते हैं दुर्गा बोला जाता है। मीनाक्षी मतलब जिसकी अच्छी मछली के समान हो। मीनाक्षी मतलब दुर्गा, सेम पर्यायवाची आप ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी का दुर्गा होता है। अगर कुछ भी हो, चाहे लक्ष्मी हो, विकल्प में अगर सुंदरी दे, लक्ष्मी दे, दुर्गा दे, तो दुर्गा को ही मारना, इसके बाद तब लक्ष्मी होता है। दुर्गा सबसे इम्पोर्टेंट है मीनाक्षी का पर्यायवाची। मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा है, ध्यान रखिएगा। धनेश, धन का ईश होने के कारण किसको कुबेर कहा गया है। धनेश का पर्यायवाची कुबेर होता है। हलधर, हलधर को जो धारण करता है, कौन धारण करता है, बलराम जी द्वारा हलधर को धारण किया जाता है। हल को धारण करने के कारण इनको बलराम बोला गया है। सहजाता, सहजाता भगनी, सहजाता मतलब बहन होता है, भगनी माने भी बहन होता है, बांधवा माने भी बहन होता है। सहजाता माने बहन। लोमकड़, लोमकड़ ससका, सशक माने भी होता है, सशक माने भी खरगोश होता है, लोमकड़ माने भी खरगोश होता है। बात समझ में आया। लोमकड़, जिसके लोमकड़ माने जिसके कान लंबे होने के कारण इसको लोमकड़ कहा गया है। और लंबे कान गधा को भी होता है, इसीलिए उसको भी लोमकड़ का लंबकड़ कहा जाता है, इसको लोमकड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। लोमकड़ खरगोश को कहा जाता है, लंबकड़ गधे को कहा जाता है। दिन, दिन मतलब होता है, दिन का पर्यायवाची होता है भास, भास्वर, भास्वर याद रखिएगा। दिन का पूछता है, बहुत बार पूछा है भास्वर, दिन का पर्यायवाची भास्वर होता है। अब ब्रह्मा का पर्यायवाची देखते हैं। बिरंची क्यों कहा जाता है, क्योंकि विशेष रूप से संसार को रचने के कारण इनको बिरंची बोला गया है। विशेष रूप से संसार को रचने के कारण इनको बिरंची बोला गया है। किसको, ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा विशेष रूप से संसार को रचे थे, इसीलिए इनको बिरंची बोला गया है। विधि, क्योंकि इनको विधि बोला जाता है। विधि मतलब संसार को विधि पूर्वक रचे हुए थे, इसलिए विधि बोला गया। निर्माता हैं जिसके संसार के विधि विधाता भी हैं, इस संसार के विधाता होने के कारण जो निर्माण करता है संसार को उसी विधाता बोला जाता है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ विष्णु का भी पर्यायवाची है, याद रखिएगा। इसको विष्णु का भी पर्यायवाची मानते हैं। हिरण्यगर्भ विष्णु को और ब्रह्मा दोनों का पर्यायवाची है, दोनों एक तो साथ नहीं आएंगे। अगर दोनों एक साथ मानते हैं तो तब क्वेश्चन में गलत माना जाए, या तो ए या बी दोनों दिया रहेगा, क्योंकि दोनों इसके पर्यायवाची हैं। हिरण्यगर्भ के स्वयंभू, स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि महाभारत में इनको स्वयंभू बोला गया है। किसको, ब्रह्मा को। महाभारत में स्वयंभू बोलने के कारण इनको स्वयंभू बोला गया है। और एक कारण है स्वयंभू क्यों बोला गया, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि के कमल से उत्पन्न होने के कारण इनको स्वयंभू बोला गया है। भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल था, उत्पन्न हुआ था, उसी से उत्पन्न होने के कारण इनको स्वयंभू बोला है। चतुरानन, चार आनन मतलब जिसके चार मुख हैं, किसके, ब्रह्मा के चार मुख होने के कारण इनको चतुरानन बोला गया है। जिसकी चार मुख हैं उसे चतुरानन कहा गया। प्रजापति, प्रजा माने सृष्टि के कर्ता होने के कारण इनको प्रजापति कहा गया है। सृष्टिकर्ता मतलब संसार का पालन पोषण करने के कारण इनको प्रजापति कहा गया है। बात समझ में आया। और प्रजापति महाभारत में भी इनको कहा गया है, महाभारत में प्रजापति कहा गया है, या सृष्टि के कर्ता होने के कारण इनको प्रजापति कहा गया है। पुरुष और महिलाओं के उद्धार करने के कारण इनको प्रजापति कहा। कमलासन, कमल पर जो विराजमान हो, कमल इनका आसन है, कमलासन कहा गया है। कमल जिनका आसन हो उनको ब्रह्मा बोला जाता है।
अज, अज किसको बोला जाता है? अज ब्रह्मा को बोला जाता है, याद रखिएगा। अज, अज ब्रह्मा को बोला जाता है। लोकेश, लोकेश संसार के कौन है? स्वामी हैं लोकेश। लोक माने संसार होता है, संसार के स्वामी होने के कारण इनको लोकेश कहा गया है। ये सदानंद आप देख रहे हैं, ये सदानंद ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। सदानंद जो हमेशा आनंद रहते हैं, कौन आनंद रहता है? विष्णु भगवान। ये आप ध्यान रखिएगा, सदानंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है। सदानंद विष्णु का पर्यायवाची है। जो हमेशा आनंद में रहता हो, जो हमेशा खुश रहता हो, उसे सदानंद बोला जाता है। नाभि जन्मा ब्रह्मा का पर्यायवाची है, जिसका जन्म नाभि से हुआ है, विष्णु के नाभि से हुआ है, जिसका जन्म उसे ब्रह्मा बोलते हैं। विष्णु के नाभि से होने के कारण, विष्णु के नाभि से जन्म होने के कारण इनको ब्रह्मा बोला गया है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा पर्यायवाची को। आप पर्यायवाची ट्रिक के माध्यम से हम इसको पढ़ाने का प्रयास किए हैं। पर्यायवाची को अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपकी पर्यायवाची एकदम, आप उसको तहस नहस कर सकते हैं इस पर्यायवाची को, क्योंकि पर्यायवाची पर इस पर हम टाइम देते हैं पढ़ाते समय। इसको पढ़ते हैं पहले 2-3 घंटा, तब पढ़ाते हैं। समझ में आया? और इसको आप पढ़ लीजिएगा पर्यायवाची को, क्योंकि यूट्यूब पर हमें तो नहीं लगता इस तरह से कोई पर्यायवाची को जिक्र किया होगा, पर्यायवाची का कोई जिक्र किया होगा। ठीक है, इसको हम, क्योंकि हम पूरी पर्यायवाची का एक्सप्लेन करेंगे, जितनी पर्यायवाची है सब हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका इस पर्यायवाची से। जितनी हम पर्यायवाची पार्ट, लगभग 10 पार्ट हम बनाएंगे पर्यायवाची का, और 10 पार्ट, 10 या 11 पार्ट जो हो उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। 20 से 25 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं लगभग। आप इस पर्यायवाची को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा जो आप निकाल नहीं पाएंगे। पर्यायवाची को आप देखते ही मार देंगे। समझ में आया? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट जो मन गए करिए आप, कमेंट जो मन गए सो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।